तो भाई 2024 की श्री हेमकुंड साहिब की सबसे पहली फुटेज मिल चुकी है। ये देखिए भाई कितना जबरदस्त किस स्कूल में रखा है इसको? देखते हैं। ये शिक्षा हमें ये मिलती है कि हमारे भक्ति भाव से ही ईश्वर की हम पूजा कर सकते हैं। तो भाई माता जी के रूप में आज आई है छोटी सी कन्या। हमारे यहाँ कन्या मिलना बहुत मुश्किल होता था गांव में यार। डुगू न डुगू। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले नवरात्रों की आपकी हार्दिक मुबारकबाद। भाई हर दिन का नवरात्रे चल रहे हैं। अष्टमी का त्यौहार है। आज भी कन्याओं को खिलाया जाता है प्रसाद के रूप में। उनको जो है बुलाते हैं, घर पे खिलाते हैं। और साथ साथ भाई कल के दिन जो कि रामनवमी का दिन भी है, आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। जो आजकल के जो नवरात्रे चलते हैं ना, जो बसंत ऋतु के बाद बैसाखी के दौरान जो चलते हैं, तो जिस दिन आखिरी दिन होता है, 9वां दिन होता है माता का स्वरूप का, उस दिन जो है राम भगवान का अवतार हुआ था इस धरती पे, या उनका जन्म हुआ था। और वही जो शरद नवरात्रे रहते हैं, जब आखिरी दिन होता है, 9वां दिन होता है, सर्दियाँ बीत जाती है, तो उस टाइम शरद नवरात्रों में जो है रावण जी का वध हुआ था, वो उस दिन ख़त्म हुए थे। तो एक जगह मतलब बुराई का अंत, एक जगह अच्छाई की शुरुआत, कुछ ऐसे तरीके से हम जानते हैं। और वही है भाई, मैंने आपको पहले ही बताया है कि भगवान ना धरती में अवतरित होते हैं, या अलग अलग जितने भी प्लैनेट्स होंगे, कहीं ना कहीं अगर बुराई जहाँ पे हावी हो जाती है, तो अवतार के रूप में भगवान जन्म लेना पड़ता है, उनको अवतार लेना पड़ता है। चाहे गुरु के रूप में हो, चाहे वो भगवान के रूप में हो, चाहे वो इंसान के रूप में हो, चाहे वो जानवर के रूप में हो, किसी भी रूप में जो है भगवान अवतरित होते हैं। तो वही भाई कल के रामनवमी के त्यौहार के दिन आपको भी मालूम है कि अगर हम अपने जो बूढ़े बुजुर्ग, हमारे लोग मेन आप समझ सकते हैं, जो हिंदू धर्म होता है उसमें बड़े बुजुर्ग यही सिखाते हैं, राम भगवान जी के चरित्र के बारे में सिखाते हैं, बताते हैं कि वैसा बनो, उनके चरित्र को अपने ऊपर धारण करो। एक जो पुस्तक है जो कि एक ग्रंथ के रूप में भी हम मानते हैं, वो होता है रामचरितमानस। इसका मतलब हो कि जो राम के चरित्र को अपने मन में बसा ले और उसको अपने जीवन में फॉलो करे, तो वो धन्य हो जाता है। तो यही है, आज राम भगवान के चरित्र के बारे में हम बात करेंगे स्टोरी के फॉर्म में, कि भाई वो उनका जो चरित्र है, उनके जो विचार थे, थॉट्स थे, एज अ इंसान के रूप में इस धरती पे, वो हमें उनसे क्या सीखना चाहिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो मैं अपने छोटे भाई, बड़े भाई, अपने हम उम्र या मेरे से जो बड़े सीनियर लोग हैं, खैर मैं उतना तो नहीं हूँ कि मैं किसी को सीख दे पाऊँ, बट जो मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं कि स्टोरी फॉर्म में, तो वो मैं आपको बताऊँगा। होप सो आपको पसंद आएगा। एक कहानी सुनाता हूँ एक छोटे से माध्यम से रामनवमी के दिन। तो आपको पता है वो स्टोरी, जब राम सेतु का पुल बनाया जा रहा था श्रीलंका पहुँचने के लिए, तो जिसमें बहुत सारे जो है वानर सेना जो है भगवान राम जी का सहयोग कर रहे थे। इतने बड़ी बड़ी चट्टानें उठा करके राम सेतु का पुल का एक निर्माण कर रहे थे। वहीं पे एक छोटी सी गिलहरी जो बेचारी जो है समुद्र में ऐसे लोट पोट हो रही थी अपने शरीर को, और उसमें जो भी मिट्टी, छोटे छोटे कंकड़ जो चिपक रहे थे उनके शरीर पे, तो वो जो कंकड़ उठा करके फिर वहाँ पे फेंक रही थी जहाँ पे राम सेतु का पुल बन रहा था। तो यही राम जी जो है दूर से देख रहे थे, और वही वानर सेना जब उनको देखती है गिलहरी को, वो हंस जाते हैं। वो बोलते हैं कि तुम यहाँ से हट जाओ, तुम दब जाओगे पत्थरों के नीचे से, चट्टान के नीचे से, तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, इतने छोटे कंकड़ काम के नहीं होंगे। तो राम जी आते हैं, राम जी कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो गिलहरी ने अपने अनुसार, अपने शरीर के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार जो कार्य किया, वही तुम अपने शरीर के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार कर रहे हो। तो इसमें कोई छोटा काम, कोई बड़ा काम नहीं है, क्योंकि जो गिलहरी ने पत्थर रखा है वो एक कनेक्टर, दो बड़े बड़े चट्टानों के बीच एक छोटे से कनेक्टर के फॉर्म में काम कर रहा है। तो भाई यही शिक्षा इस कहानी से मिलती है। राम जी ने जो हमें सिखाया कि कोई भी छोटा काम या बड़ा काम नहीं होता है। किसी को अगर आप प्रेम से और भावनाओं से काम करोगे, किसी भी काम को अगर पूरी ईमानदारी से, पूरी दिल इच्छा से आप करोगे, तो वो काम बराबर ही होता है, चाहे कोई बड़ा काम क्यों ना कर रहा हो, अपनी क्षमता के अनुसार। तो ये जो मुनि मतंग ऋषि थे, उनकी सेवा में माता सबरी जी जंगलों में रहती थी। शायद उनको मतलब जो सम्मान पूरे समाज द्वारा ना उनको अशुद्ध माना जाता था, अपवित्र माना जाता था माता सबरी को, है ना। तो ऐसे ही वो मतंग, मुनि मतंग के आश्रम में काम करती थी, उनकी सेवा में लगी रही, और साथ साथ वो प्रभु श्री राम को मतलब दिल में बसा करके उनको मानती थी प्रभु, है ना। तो कुछ ऐसे थे, जब प्रभु श्री राम जी उनके आश्रम पहुँचे माता सीता को ढूंढते हुए, ढूंढते ढूंढते, तो फिर जो है माता सबरी ने जो बेर, उनके जो भेंट में उनको जो भोजन के रूप में, भाई जितनी उनकी क्षमता थी उस हिसाब से उन्होंने बेर इकट्ठा किए थे, और जो है श्री राम जी को अर्पित किए।
लेकिन श्री राम को अर्पण करने से पहले वो हर एक एक बेर को चखती रही, ये सुनिश्चित करने के लिए कि भाई वो बेर मीठे हैं, स्वादिष्ट है या सही है, कहीं सड़े हुए ना हो। कुछ इस तरीके से उन्होंने चख करके प्रभु श्री राम को दिया, और जो कि प्रभु श्री राम ने उनको उनके जो अर्पित किए हुए जूठे बेर थे उनको स्वीकार किया और उनको खाया। तो भाई एक तो माता सबरी ने ये चीज़ दिखाया कि जो सेवा भाव होता है, निस्वार्थ सेवा भाव होना चाहिए प्रभु के लिए। जो सबरी ने जो है निस्वार्थ प्रेम के साथ अपना परिचय दिया, और जो भी हम समाज में अनेकों नियम बनाते हैं ना, जो नियम थे उनको भी पार किया, और साथ साथ प्रभु श्री राम ने उनको मुक्ति प्रदान कराई, आशीर्वाद दिया। और आज तक हम जब भी रामायण की कथा सुनते हैं या देखते हैं तो माता सबरी का जिक्र जरूर आता है। ही प्रभु श्री राम ने दूसरी शिक्षा दी कि कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, समाज में सब एक समान है, सब बराबर है। किसी को रंग से, किसी को धर्म से, किसी को जाति से हमें अलग नहीं मानना पड़ता है, क्योंकि भगवान की जो सृष्टि बनाई हुई है उसमें इंसान भगवान ने बनाया, तो भगवान ने भेजा है सबको एक समान। बट यहीं हम बढ़ जाते हैं संसार में, जो कि सरासर गलत है। इससे शिक्षा ये मिलती है हम सब भगवान के हैं, है ना, भगवान, ईश्वर, वाहिगुरु जी, अल्लाह, जो आप कुछ कहें, लेकिन हमें वो नियम, जो सामाजिक नियम होते हैं उनसे दूर रह करके इंसानियत का नियम हमें पढ़ना चाहिए। तीसरी कथा दोस्तों, जब आपको पता है राम सेतु का पुल बन रहा, तो जो पत्थर हैं वो डूब ही जाते हैं पानी में। कुछ इस तरीके से जब वानर सेना लगातार उन पत्थरों पे राम नाम लिख रही थी, तो वो जो पत्थर थे वो पानी में बिल्कुल भी नहीं डूब रहे थे। वहीं पे जब श्री राम अपना नाम खुद लिख करके एक पत्थर को पानी में डुबाते हैं तो भाई वो पत्थर डूब जाता है। तो वहीं पे एक जो वानर था, जो वानर सेना का एक सदस्य था, वो ये देख करके हंस जाते हैं। तो वो एक बड़ी सीख, मतलब मजाक, हंसी मजाक में इतनी बड़ी सीख बोल देते हैं जो हमें भी समझनी चाहिए। वो कहते हैं जिसको श्री राम छोड़ दे वो तो डूबेगा ही। तो मतलब आप समझ सकते हैं, ये शिक्षा हमें ये मिलती है कि जो भक्त होता है, जो अगर हम किसी के भक्त हैं, ईश्वर के भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, और हमारी भक्ति, तो ये आपको पता है कि हमारी भक्ति और हमारे भक्ति भाव से ही ईश्वर की हम पूजा कर सकते हैं, और वो भगवान से भी शक्तिशाली होती है। सोचिए, भगवान ने वो पत्थर डुबाया, वो डूब गया, लेकिन जो भक्तों ने उनका स्मरण करके जो नाम लिख करके पत्थर डुबाया वो डूबा नहीं। तो आप ये समझ सकते हैं, जो भक्त और भक्ति भाव होती है वो कभी कभार भगवान से भी शक्तिशाली हो जाती है। तो भक्ति में शक्ति है, हम सुनते हैं। तो ये तीसरी सीख हमें जो है रामायण कथा से श्री राम द्वारा मिलती है। तो भाई आज रामनवमी के उपलक्ष्य में मैं भी, आपको पता है भारत में जो हमारी एक धरोहर बन चुकी है श्री राम मंदिर, जो अयोध्या में निर्माण कार्य समाप्त हो चुका है, तो हमें भी बहुत खुशी हुई थी जिस दिन मतलब इनॉग्रेशन था। और ऐसे ही प्रभु श्री राम सब पे आशीर्वाद बनाए रखे। लेकिन उस मंदिर के बारे में मैं 2 फैक्ट आपको ज़रूर कहना चाहता हूँ। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की और पुणे के एक एस्ट्रोनॉमिकल संस्थान ने मिलकर कंप्यूटराइज्ड सिस्टम बनाया। इसमें एक छोटा सा उपकरण है जो कि मंदिर के शिखर में लगाया जाएगा। प्रत्येक रामनवमी की दोपहर में किरणें इस माध्यम से आएंगी और फिर रिफ्लेक्ट होकर भगवान रामलला के ललाट पर पड़ेगी। तो ये सोचिए कि यार साल में एक दिन जो है रामनवमी आती है, और वो जो सूर्य की पहली किरण होगी, कुछ ऐसे कंप्यूटराइज फॉर्म में ऐसे ऑब्जेक्ट लगा रखे हैं मंदिर के ऊपर कि जो सूर्य की पहली किरण पड़ेगी उस जगह पे, तो वो सीधा रिफ्लेक्ट होकर के वो किरणें भगवान श्री राम के माथे पर के आ जाएगी, वहाँ पे चमक उठ जाएगी। और दूसरी चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ जो है कि टाइम कैप्सूल, समय कैप्सूल, मतलब कुछ आप समझ लीजिए कि जो मंदिर है, मंदिर की जो फाउंडेशन है उससे 2000 फीट नीचे कुछ ऐसे मैकेनिज़्म के द्वारा जो है इंजीनियरों ने एक टाइम कैप्सूल बिछाया हुआ है, गाड़ा हुआ है, जिसमें अगर आने वाले टाइम में हम तो नहीं रहने वाले कि भाई 2-2, 3-3 हज़ार सालों तक, अगर है ना कुछ ऐसी घटनाएं ना हो जाए कि लोगों को पता ना लगे कि वहाँ पे मंदिर है। बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि 2000 फीट नीचे अगर टाइम कैप्सूल गाड़ा गया है तो आने वाली पीढ़ियाँ भी उसमें जान सकेगी। उस टाइम कैप्सूल में जो भी राम मंदिर के बारे में लिखा हुआ है, जो भी कथाएं हैं, जो भी इतिहास है उस बारे में, है ना, कब बना था, क्या है, वो आगे वाले पीढ़ियों को जानने को मिल सके, तो वो मिट नहीं सकता। तो ये 2 इंटरेस्टिंग फैक्ट, एक जो रिफ्लेक्शन होगी सूर्य किरण वो सीधा राम भगवान के माथे पर, और दूसरी जो टाइम कैप्सूल के बारे में बता रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको छोटी सी जानकारी, इससे थोड़ी सीख मिली होगी।
और अच्छा लगा होगा सबको। रामनवमी और माता रानी आप लोगों पे कृपा बनाए रखे, प्रभु श्री राम हमेशा आप लोगों पे कृपा बनाए रखें। तो भाई अब मैं प्ले करने वाला हूँ श्री हेमकुंड साहिब की 14 अप्रैल वाली क्लिप, जो कि यार मैंने कहीं से निकाली है, भाई किसी ने भेजी है, शायद कोई सेवादार गए होंगे। बर्फ़ पड़ रही है और शायद वहाँ पे 12 से 15 फीट बर्फ़ है, तो ज़रूर वो आप पूरे मतलब देख लीजिएगा वो वीडियो। तो कुछ इस तरीके से आजकल लग रहा है। बाकी जो आर्मी वाले हैं रास्ता बनाने के लिए, वो 20 अप्रैल के दौरान या उसके बाद जा सकते। तो भाई जो मैनेजमेंट ट्रस्ट से गए थे सेवादार, तो आप देख सकते हैं जो ये जो रास्ता है ना, ये सीढ़ियों वाला रास्ता है, लेकिन वहाँ पे जो रेलिंग है 4 फीट ऊंची, वो तक नज़र नहीं आ रही। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि कितनी ज़्यादा बर्फ़ अभी पड़ी हुई है, कि मतलब दरबार साहब के आधा आधा वही लगभग 12-13 फीट का होगा, वो तक ढका हुआ है। तो काफ़ी इस बार बर्फ़ देखने को मिलती है, और मैं समझता हूँ कि यार सेवादार कितने खुशकिस्मत हैं जो कि बाबा जी के सबसे पहले दर्शन कर रहे हैं। साथ में ये प्यारा सा डॉगी, देखिए भाई कितनी खुशकिस्मत जानवर है कि वो इतने ऊंचाई पर स्थित श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा साहब के बाबा जी के दर्शन कर पा रहा है। और ये शायद 14 अप्रैल की है। जो आप फुटेज देख रहे हैं, कोई सेवादार गए होंगे। तो देखो यार, जिसको वाहिगुरु जी बुलाते हैं, परमात्मा बुलाते हैं ना, तो उन्हीं को दर्शन मिलता है। ये मैं भी मानता हूँ, क्योंकि हम लास्ट ईयर फरवरी में लौट आए थे, अप्रैल में फिर बाबा जी ने बुलाया तो हम जा पाए और दर्शन कर पाए थे। तो भाई एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर है जो कि कनाडा से है, ब्लॉगिफाई विद समी एंड हरजाप करके उनका यूट्यूब चैनल है। कनाडा से हैं वो, शायद इंडिया में आ रहे होंगे घूमने। तो मेरे यूट्यूब फैमिली है, यूट्यूब सब्सक्राइबर है, तो उनको भी लाइक सब्सक्राइब करें। मैं उनका स्क्रीनशॉट डाल करके आप उनके चैनल विजिट करें। पहला ही ब्लॉग बनाया था, काफ़ी अच्छा लगा, तो अब आप उनको सब्सक्राइब करके तो उनका मनोबल ज़रूर बढ़ाएं। थैंक यू। तो आज देवी आ गई भाई हमारे घर पे, है ना देवी? आशीर्वाद देना, ठीक है सबको? ठीक है, लगा दो चाचा को, पिठाई लगा दो मेरे को। शाबाश, धन्यवाद। आशीर्वाद दे चाचा को भैया, आशीर्वाद दे। धन्यवाद। थोड़ा सा खा दो, थोड़ा सा खावे लो। को नहीं पहचानते यार, डुग्गू। बाकी जो है मौसम ना पहाड़ों का कुछ ऐसा हो गया है, देखिए धुंधला धुंधला सा है। तो भाई आज अष्टमी का दिन है और भैया के यहाँ पे होगी पूजा, कथा वगैरह चलेगी, नवरात्रि के नाम माताओं की पूजा। और साथ में हम कर रहे हैं काम, जिसमें गांव के लिए सभी के लिए प्रसाद भी होगा, तो इसलिए हम काम करने आ गए, सब लोग आ गए धीरे धीरे। तो भाई फिलहाल यहाँ पे अभी तो काम वैसा तो क्यों नहीं होना, सब्जियाँ वब्जियाँ सब काट लिया, बस खीरा बचा हुआ जो काटना है सैलेड के लिए। बाकी पूजा होगी, उसके बाद प्रसाद खाएंगे, उसके बाद खाना खाएंगे सारे गांव का। बाकी इतना सैलेड बाल्टी भर के तो हमने गाजर काट दिए, फिर अब बाल्टी भर के हमने खीरा भी काट लिया। तो कुछ ऐसा है, मिलजुल के काम होता है गाँव में, सभी लोग करते हैं गणेश के अलावा। भाई अखिलेश देखो अभी यहाँ पे कर रहा है, ये अदरक खींच रहा है ना। अभी हम काट रहे हैं खीर के लिए, जो ये होते हैं ना ड्राई फ्रूट्स वगैरह काट रहे हैं। बाकी सब्जी दाल ये और अंदर चल रही है पूजा, तो वो सब हो रहा है। देखो भाई कन्याएं जा रही है यहाँ पे, सब जगह जा रहे हैं। आज पूजन हो रहा है अष्टमी के दिन। ये भट्ट कुबेर कहाँ घूम रहा है?
अच्छा, पैसे गिन रहा बन। तो भाई बिल्कुल मौसम अभी ख़राब हो गया है, और अभी ना जहाँ पे पूजा चल रही है भैया औरों के वहाँ पे, तो अभी खाना भी होगा बाहर पे, तो बरसात में थोड़ी सी दिक्कत होती है। पूजा अभी समाप्त नहीं हुई, घर में पूजा हुई, और माता नंदा देवी जी भी अवतरित हो गई थी। जो यहाँ गाँव के पसवा हैं माता नंदा देवी जी के, वो भी सही समय पर आ गए थे। देवी अवतरित होती है, हमें बहुत खुशी होती है, बहुत मन प्रसन्न हो जाता है कि चलो देवी खुद अवतरित हो जाती है, घर पे भी आशीर्वाद देती है। बाकी यार कुछ ऐसा है, श्री हेमकुंड साहिब जो वीर जी गए थे ना, वो रहते हैं गोविंद घाट में सेवादार, काफ़ी काम करते हैं मैनेजमेंट का। तो वो वीडियो रियल है, मैंने काफ़ी पता किया, क्योंकि पता नहीं रहता ना, वीडियो कहीं भी यूट्यूब में भी डाल देते हैं, तो मैंने पता किया वो रियल है। तो उम्मीद करता हूँ आपने देखा होगा। ज़्यादा नहीं, 12-15 फीट के आसपास बर्फ़ बता रहे हैं वो जिन्होंने देखा, बट रास्ता बड़ा कठिन होगा। बाकी आर्मी वाले जब जाएंगे उसके बाद मौका मिलता है तो हम भी देखेंगे, बस पहले यहाँ का काम निपट जाए थोड़ा बहुत जितना भी है, फिर देखेंगे क्या होता है। बाकी हवाई चल रही है तेज़, मौसम भी ख़राब हो रहा है, और वहाँ तो भाई धूप हो बारिश बर्फ़ हो कुछ हो, हर दिन अभी बर्फ़ पड़ ही रही होगी। तो भाई पूजा भी हो गई है, अभी कन्याओं का पूजन हो रहा है, उसके बाद खाना भी तैयार हो गया, दाल चावल प्रसाद। और ये भाई जो 2013 में ना जब ये वाला घर बना था, इसको पता है बने हुए सिर्फ मात्र 1 महीना भी नहीं हुआ था, और उससे पहले ही टूट गया। अभी भी जो इसमें सरिया है ना, रॉड्स वगैरह, वो सारी नई नई लग रही हैं। मतलब इसमें रहे होंगे 8-10 दिन लोग, और पूरा क्षतिग्रस्त हो गया था। देखो पूरे अंदर से पूरा पानी गया, पूरा वॉशरूम सब कुछ। तो ये अब सब लोग खाना खा रहे हैं प्रसाद खाने के बाद। गांव में कुछ ऐसा ही होता है, ऐसे बैठ करके सब पंडाल में खाते हैं। तो ये हाँ फाइनली सबका भोजन पानी हुआ, हमारा भी हो गया लास्ट में, और बारिश में हल्की हल्की बूंदाबांदी भी उसमें खाया, और अंधेरा हो गया भाई, लगभग 1:30-2 बज रहे हैं, और अंधेरा इतना ज़्यादा हो गया, ठंडा भी लग गया भाई हमें। क्या बोल रही? दादी, मेरी दादी तो बहुत पहले चल बसी, जब तू भी नहीं थी, हो गई थी चॉकलेट खा के। ये जा रहे हैं देहरादून, बच्चे आए थे पूजा में पढ़ना। बाय कर दे, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करना। नहीं करे तो सब जाने लग गए भाई, बच्चों के एग्जाम वगैरह है, और यहाँ पे इलेक्शन है, चुनाव है, जिसके लिए वोटिंग करनी पड़ती है। तो भैया लोग इधर ही रुक रहे हैं, बच्चों को जाना पड़ेगा, पूजा के लिए आए थे। खतरनाक सी बारिश तेज तेज हो गई है, और ऊपर जितनी बर्फ़ थी होगी पिछले साल के हिसाब से सेम टू सेम हो रहा है। पहले बर्फ़ कम थी जब हम अप्रैल में गए थे लास्ट ईयर श्री हेमकुंड साहिब, वो वाली वीडियो ज़रूर देखना आप, उसमें काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी आ रखे हैं। तो मैं लास्ट ईयर जब हम अप्रैल में गए थे 18 अप्रैल को श्री हेमकुंड साहिब, तो ठीक ठाक बर्फ़ थी, एकदम ज़्यादा भी नहीं थी, बट उसके बाद बर्फ़ ही पड़ते रहेगी, ओपनिंग तक बर्फ़ पड़ती रही, तो बर्फ़ और ज़्यादा बढ़ गई थी। तो कुछ ऐसा ही होता है ऐसे मौसम में, जब यहाँ लो टेम्परेचर हो जाता है तो उधर भी मतलब बर्फ़ पड़ने की संभावना पूरी रहती है। बाकी चलो यार, पूजा हुई उसके बाद खाना खाया, तब अब बारिश हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी इसको शुभ भी माना जाता है, क्योंकि जब भी यहाँ पे पूजा होती है ना हमारे गाँव में, जब मानते हैं कि हमारी जो देवी है माता कुल देवी है नंदा देवी जी, वो प्रसन्न रहती है, तो ऐसा हो जाता है बारिश। आपने देखा होगा लास्ट टाइम मैं ब्यूंडार गया था, वहाँ भी हवन हुआ तो बारिश हुई। जब शिव भगवान जी के यहाँ पे पूरा हवन हुआ, 3 दिन की पूजा हुई, तो बर्फ़ पड़ी थी। तो कुछ ऐसा होता ही रहता है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग फिर से लंबा ना हो जाए, ब्लॉग को एंड करते हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आज के दिन का भी बहुत दौड़ भाग थी, इसलिए मैं नहीं कर पाया। और सामने देखो ऊपर ना चोटी में बर्फ़ पड़ गई है, मैं बोल नहीं रहा था बारिश पड़ती है तो ऊपर सीधा बर्फ़ पड़ती है, तो वहाँ अभी भी पड़ ही रही होगी श्री हेमकुंड साहिब में, जो कि यहाँ से तो नज़र तो आ नहीं पाएंगे। तो फिलहाल दोस्तों इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलता है अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।